गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं विपक्ष के बारे में। विपक्ष किसी भी लोकतंत्र में खूबसूरती होती है। विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है जितना उस देश में संविधान का जरूरी होता है। देश में लॉ एंड ऑर्डर का जरूरी होता है, उतना ही जरूरी विपक्ष का होना होता है। अगर एक विपक्ष मजबूत है किसी देश का, तो उस देश का लोकतंत्र भी मजबूत होता है, ऐसा माना जाता है। हम आज बात करने वाले हैं अपने देश के विपक्ष के बारे में। हमारे देश में विपक्ष जो है वो अपने मुद्दे से भटके हुए हैं। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, इस पे आपका क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि विपक्ष को अपने मुद्दे पे रहना चाहिए थे, ना कि डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाना चाहिए था। अब देखिए, एक एक करके समझिए। जब 2024 का विधान ये लोकसभा चुनाव हुआ, तो उसमें विपक्ष जब शपथ लेने लगा तो कॉन्स्टिट्यूशन दिखा करके शपथ लेने लगा। ये बात बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब से संविधान का ही शपथ लेता है लोग। तो आपको यहाँ फिर संविधान दिखा करके लोगों को दिग्भ्रमित करना कि संविधान खतरे में है, ये कहीं न कहीं विपक्ष का एजेंडा हो सकता है। दूसरा, हम लोग समझेंगे कि अच्छा चलिए वहाँ तक तो ठीक था, उसके बाद फिर पूरा देश में फैलाया जाने लगा कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान कभी खतरे में हो ही नहीं सकता, संविधान से ही देश चलता है और संविधान से ही चलेगा, ये इतना तो तय है। अब दूसरा जो आया, वो आया कि कास्टिज़्म। हर छोटे-छोटे क्षेत्रीय दल, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, सभी जो है वो कास्ट को लेकर के इतना डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाए हैं कि सभी जो है वो जातियों में बाँटना चाह रहे हैं। अगर आईएएस बना है, कोई आईएएस टॉपर बना है, या फिर अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में वार हुआ और उस वार में हर जाति, हर धर्म के लोग जो है वो अपना राष्ट्रभक्ति दिखाए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो उनमें भी जाति, धर्म सभी खोजने लगे और अपना-अपना बयान जारी करने लगे। ये देश के लिए इतना खतरा है, जितना एक शरीर में कैंसर खतरा बनता है, उतना ही खतरा जो है वो इ जो जाति सूचक और जो आपका धर्म सूचक राजनीति का खेल चल रहा है। आप समझिए कि विपक्ष का एजेंडा जातियों पे ना होकर के, धर्म पे ना होकर के, जो विपक्ष है उसका काम होना चाहिए था कि देश में रोजगार मिल रहा है कि नहीं, देश सही हाथ में चल रहा है कि नहीं, देश जो है वो किस परेशानी को जूझ रहा है, ये सब चीज़ों को सरकार के सामने रखना और सरकार को इस सब चीज़ों पे नोटिस करवाना बहुत ज़रूरी था। ये सब चीज़ें जब होंगी तो सरकार जो है वो खुद ब खुद जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन विपक्ष जो है वो इस पे कोई भी काम नहीं कर रही है। कोई बेरोज़गार है, उस पे किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, कौन जाति का कितना भागीदारी है, कौन जाति का लड़ने के लिए गया था, कौन जाति का टॉपर बना है, कौन जाति का फेल हुआ है, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। अरे जाति से क्या मिलने वाला है, धर्म से क्या मिलने वाला है। और चलिए, धर्म एक अपना जगह है, धर्म का अलग मसला हो जाता है, क्योंकि वो ग्लोबल लेवल पे आ जाता है। लेकिन जाति जो छोटा-छोटा यूनिट में आप बाँट रहे हैं और देश की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो जनता आपको एक तो पहला बात कि विपक्ष में बैठा दी है, क्योंकि आप पसंद नहीं थे। पहला पसंद आप जनता के नहीं थे, इसीलिए आपको विपक्ष में बैठा दिया। लेकिन विपक्ष में भी बैठने का एक तो रोल होता है और विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है लोकतंत्र में, इसको जानना चाहिए था और उस रोल को पूरा करना चाहिए था। लेकिन ऐसा भारत देश का विपक्ष जो है वो नहीं कर रहा है। और एक बात कि जितने भी विपक्ष हैं, इनका काम क्या है कि पहले तो अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को किसी न किसी पद पे बैठाओ, चाहे एमपी बनाओ, चाहे एमएलए बनाओ, चाहे ये अदर चुनाव में जितवाओ, चाहे अदर पोस्ट सोर्स पैरवी से लगवा करके जितवा दो। सबको अपना-अपना परिवार के सभी मेंबर को सेटल कर दो,
सरकारी आवास ले लो और उसके बाद जो गरीब जनता है, जो डेली मजदूरी करके अपना जीवन यापन, अपना भरण पोषण करता है, उसको दिग्भ्रमित करते रहो और बरगलाते रहो कि तुम्हारा क्या रियल में तुम्हारा क्या होना चाहिए था, तुम्हारा क्या डेवलपमेंट होना चाहिए था, तुम्हारे बच्चे के साथ में कैसे भेदभाव हो रहा है, इससे कोसों दूर रखो। ये तो हमारा देश का विपक्ष का हाल है। और सत्ता पक्ष तो अपना काम करती ही है, सत्ता का सुख तो सबको ही भोगता है, ये तो इतिहास गवाह है। तो सत्ता पक्ष जो कर रही है उसको आईना दिखाने का काम विपक्ष का होता है। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि विपक्ष को अच्छे से काम करना चाहिए, अपना मुद्दा पे काम करना चाहिए। धन्यवाद।